नमस्कार, जय हिंद भारतवासियों। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता के रूप में माना जाता है। उन्होंने देवता, दानव और मनुष्य जाति की उत्पत्ति की और प्रकृति के 5 तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, गगन का निर्माण किया ताकि मनुष्य की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके। हर युग में भगवान ने अवतार लेकर पृथ्वी पर पाप और अन्याय का नाश किया। सतयुग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह रूप में अवतार लिया और असुरों का नाश किया। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम जी का अवतार लिया। इस युग में रावण एक अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा था, परंतु इसके अपेक्षा वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने उसका वध किया और इस तरह से पाप का अंत हुआ। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और कंस, शिशुपाल और अन्य कई पापियों का नाश किया। कलयुग में भी भगवान के अवतार की मान्यता है कि वे समय समय पर पृथ्वी पर आकर पाप और अन्याय का नाश करेंगे। यह विश्वास हमारे समाज को प्रेरित करता है कि बुराई और अन्याय का अंत निश्चित है। इसीलिए सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। मनुष्य के भीतर करुणा, चेतना और सद्भाव वास करते हैं। सामान्यतः प्राणी योनियों की 4 उद्देश्य होते हैं: सोना, अपनी भूख मिटाना, अपना क्षेत्र बनाना और संतान की उत्पत्ति करना। किंतु मनुष्य योनि इसीलिए श्रेष्ठ है, अपनी भूख मिटाने के साथ साथ वह प्रयास करता है औरों की भी भूख मिटे। सब लोग मिलजुल कर विकास करें। वह समष्टि के लिए सोचता है। अपने आप चरना पशु की प्रवृत्ति होती है, लेकिन दूसरों के लिए स्वयं का बलिदान कर देना, दूसरों के दुख को समझने की करुणा, यही प्रवृत्ति मनुष्य को भिन्न बनाती है। हर युग में भगवान ने मानव जाति को सत्कर्म और निस्वार्थ सेवा का ज्ञान दिया है, लेकिन कुछ लोग स्वार्थ और दुष्कर्म में लिप्त होते हैं। वर्तमान में भी कई लोग हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और महंगी चिकित्सा और औषधियों का खर्च वहन न कर पाने के कारण समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो रही है। आज के समय में स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां बहुत महंगी हो चुकी हैं, जिससे आम जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर युग में मानव समाज में हमेशा कुछ व्यक्तियों ने निस्वार्थ सेवा को परम धर्म मानते हुए नेक कार्य की शुरुआत की है। कलयुग में भी ऐसे महान व्यक्तित्व सामने आए हैं और उन्हीं में से एक महान व्यक्तित्व है श्री अर्जुन देशपांडे जी। उन्होंने निस्वार्थ भाव से मानव कल्याण का प्रयास किया, जो आज एक क्रांति के रूप में जेनरिक आधार के नाम से पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है। श्री अर्जुन देशपांडे जी ने अपने नाम के अनुरूप एक लक्ष्य निर्धारित किया कि लोगों को कम कीमत पर स्वास्थ्य उपचार और औषधियां प्राप्त हो। उनके इसी प्रयास ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और किफ़ायती बना दिया है, जिससे आम जनता को बहुत राहत मिल रही है। श्री अर्जुन देशपांडे जी के इस निस्वार्थ और नेक कार्य ने एक नई दिशा दी है और वह समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। उनके द्वारा किए गए इस क्रांतिकारी कदम से करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है और यह साबित होता है कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मानव सेवा में जुट जाता है तो वह
समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। एक साधारण मनुष्य जो दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, ऐसी परिस्थितियों में अपने परिवार की देखभाल कैसे करेगा, घर का ख्याल कैसे रखेगा और आने वाले खर्चों का सामना कैसे करेगा, यह सोचकर उसे दुविधा होती है। आम लोगों के महीने का खर्च अक्सर दवाइयों पर ही खत्म हो जाता है। कभी कभी बीमारियों का इलाज के लिए कर्जा लेना पड़ता है और इसी के चक्कर में बचत नहीं होती, जिससे लोग अपने अनमोल जीवन से हाथ धो रहे हैं। आजकल ये स्थिति बहुत से लोगों के लिए वास्तविकता बन चुकी है, जहां दवाइयां महंगी होने के कारण लोग अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े निर्णयों में विपरीत दबाव महसूस कर रहे हैं। आज हम सब नाट्य स्वरूप में आपके सामने ऐसी ही दर्दनाक और भयावह हकीकत पेश कर रहे हैं, जिसमें साधारण परिवार को सही वक्त पर जीवन रक्षक दवाइयाँ उचित कम मूल्य पर ना मिलने के कारण क्या हाल होता है। कुछ लोग अपने प्राण खो रहे हैं और कई परिवारों को तो अपने करीबी लोगों को या प्रियजनों को अपने सामने प्राण छोड़ते हुए देखना पड़ रहा है। इस नाट्य रूपांतरण में हम लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस नाट्य रूपांतरण में कोई बाहर का कलाकार नहीं है, बल्कि जेनरिक आधार के खुद के ही सदस्य हैं।